शाहजहांपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब पुलिस ने ऑपरेशन तलाश के तहत एक ऐसी कार की तलाशी ली जिसमें पुलिस की वर्दी मिली, पुलिस की कैप मिली और साथ में फर्जी पुलिस का आई कार्ड भी बरामद हुआ। आपको बता दें, यह कार किसी और की नहीं, मथुरा निवासी गौरव शर्मा की थी। गौरव शर्मा करीब 1.5 साल से खुटार क्षेत्र में किराए के मकान पर रह रहा था और मोहल्ले वालों को यह बताता था कि उसकी पोस्टिंग एडीजी के आदेश पर हुई है, उसके पास लखीमपुर और पीलीभीत जिला आता है। यह फर्जी दरोगा आए दिन लोगों पर रौब दिखाता था और टोल भी नहीं देता था। जब इसके बारे में गहनता से जांच की गई तो पता चला इस गौरव शर्मा नाम के फर्जी दरोगा के पिता गाजियाबाद में सब इंस्पेक्टर हैं और तभी से वर्दी पहनने का शौक इस गौरव शर्मा को हुआ। गौरव शर्मा चाहता था कि वर्दी के रौब में उसकी शादी किसी अमीर परिवार में हो और खूब दहेज मिले। फिलहाल पुलिस ने अब इस गौरव शर्मा को जेल भेज दिया है। भाई से विवाद करने के बाद में बच्ची अपना घर छोड़कर चली जाती है। लगभग 25 दिन बीत जाने के बाद में जब बच्ची घर पर अभी तक वापस नहीं आती है तो परिवार के लोग चिंता में हैं। मामला थाना आगरा के कमला नगर क्षेत्र का है, जहां पर बच्ची भाई से लड़कर, जो कि 16 साल की हुई है, भाई से लड़कर गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है। परिवार के लोग उसको तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन परिवार के न मिलने पर बच्ची की गुमशुदगी थाना कमला नगर में दर्ज कराई जाती है। उसके बाद में पुलिस बच्ची को ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन परिवार के लोग अभी तक चिंता में हैं क्योंकि 25 दिन बीत चुके हैं और बच्ची का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। बच्ची के परिवार का कहना है कि बच्ची कहीं गलत हाथों में न पड़ जाए, जिसके लिए बच्ची के लोग चिंता में हैं और बच्ची की मां का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि पुलिस का साफ तौर से कहना है कि लगातार तमाम जगहों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और बच्ची की तलाश जारी है, लेकिन परिवार के लोग अभी तक रो रो कर परिवार का बुरा हाल है क्योंकि बच्ची उनकी नहीं मिली। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस परिवार के लोगों की खुशियां कब तक लौटा पाती है और बच्ची को कब तक ढूंढकर उनके सुपुर्द कर पाती है। अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही दिन प्रतिदिन देखी जा रही है। कहीं ना कहीं अनट्रेन्ड डॉक्टर और फर्जी अस्पताल लोगों का इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा एक मामला सामने बरौला बाईपास से आया है, जो थाना बन्ना देवी क्षेत्र के अंतर्गत थाना गवाना का रहने वाला एक व्यक्ति अपने बच्चे का इलाज कराने अस्पताल पर आया था। डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि कुछ साल पहले बच्चा जल गया था, जिसको दिनचर्या करने में परेशानी होती थी। उस परेशानी को दूर करने के लिए डॉक्टर को ऑपरेशन करना था। ऑपरेशन करने का समय 4 बजे करीब बताया गया था। जैसे ही बच्चे का पिता बच्चे को ऑपरेशन कराने के लिए अस्पताल लेकर पहुंचा, अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा जब बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, 10 मिनट बाद ही बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों के द्वारा बिना बच्चे के परिजनों को बताए अन्य अस्पताल में ले गए। अन्य अस्पताल जब लेकर पहुंचे तो बच्चे के पिता एवं परिवार वालों ने अस्पताल के लोगों से पूछा तो बच्चा मृत बताया गया। कहीं ना कहीं अलीगढ़ शहर के अंदर अनट्रेन्ड डॉक्टर और फर्जी अस्पताल लगातार इस तरीके के मामले नजर आते हैं। अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग ऐसे अस्पताल और ऐसे डॉक्टर पर किस तरह की कार्रवाई करता हुआ नजर आता है। बच्चे के पिता के द्वारा लिखित में शिकायत थाने पर दी गई है। धान की फसल काटने जा रहे थ्रेशर पलटी, जिसमें 4 लोग दबे। उसमें मौके पर ही एक 13 साल बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर किसान की धान की खड़ी फसल को काटने जा रहा था। उसी तरीके देखा जा रहा है कि ट्रैक्टर ड्राइवर के लापरवाही के चलते 4 लोग उस मशीन में दबे, जिससे एक लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको जिला अस्पताल ले जाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि थाना इकबल क्षेत्र के इंदहुआ गाँव का मामला ये बताया जा रहा है। मौके पर ही आसपास खेत में किसान मौके पर दौड़े, जिसमें जो है 3 लोगों को बचा लिया। अब देखना ये होगा कि इस तरह की लापरवाही करने वालों पर क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि ये पहला मामला नहीं है। इस तरीके के आए दिन लापरवाही के चलते कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि ट्रैक्टर पर जब मशीन पर 4 लोग बैठकर जा रहे थे, उसमें जो है अचानक अनियंत्रण होकर मशीन पलट गई, जिसमें जो है एक बच्चा मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। सिटी के नज़दीक एक गांव की छात्रा 15 तारीख को 8:45 पर सुबह कॉलेज जाने के लिए
घर से निकली। गांव से निकलने के बाद पास में ही दूसरे गांव के सामने उसकी साइकिल ख़राब हो गई और साइकिल को उसने वहीं पर गांव के नज़दीकी लगाकर वो वहाँ से रिक्शा में बैठ गई और रिक्शा में बैठने के बाद वो कॉलेज पहुँचती है। कॉलेज पहुँचने के बाद उसने घर वापस नहीं लौटी और घर वापस जब शाम हो गई तो परिजनों को चिंता सताने लगी। उसके बाद उसके परिजनों ने कुछ ग्रामीणों को लेकर के साथ थाना कोतवाली सिटी पहुँचे और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद उसके परिजनों को चिंता सताने लगी, तो आज उसके परिजन और कुछ रिश्तेदारों को साथ लेकर के वही किसान यूनियन के कुछ पदाधिकारी थाना कोतवाली सिटी पहुँचे और वहाँ पहुँचकर इंस्पेक्टर से बात की। लेकिन कुछ किसान यूनियन के अधिकारियों ने वहीं पर थाना कोतवाली सिटी में पल्ला बिछाकर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठने के बाद उसके परिजनों द्वारा अपनी बेटी की सकुशल बरामदगी की बात पे अड़े रहे। वहीं मौके पर पहुंचे थाना कोतवाली सिटी प्रभारी व सीओ सिटी संग्राम सिंह ने छात्रा के परिजनों को समझा बुझाकर वहां से धरना समाप्त कराया और उनसे कुछ समय बरामदगी के लिए समय मुकर्रर किया। अब देखना ये होगा कि थाना कोतवाली सिटी पुलिस कब तक छात्रा की बरामदगी करते हैं। एसआईआर पर एक तरफ सरकार सशक्त है और सारे अधिकारियों, जिला अधिकारी से लेकर एसडीएम, एडीएम, प्रशासन हर एक जिले के लगभग जो है अब एसआईआर पर ज्यादा जोर देते नजर आ रहे हैं। बात करें रायबरेली, तो रायबरेली में भी एसआईआर के जो बीएलओ हैं, नीचे तबके के कर्मचारी, वो घर घर जाकर के एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पूरी करवाते नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के सलोन ब्लॉक के अंतर्गत कार्यकर्ताओं ने एक नारा दिया है, एसआईआर पर विशेष नजर रखें। राहुल गांधी का ये संदेश, एसआईआर पर विशेष नजर रखें, ऐसे एक नारे को स्लोगन दिया है। और खासकर कार्यकर्ताओं ने जो है ये आज जागरूक अभियान भी चलाया सलोन ब्लॉक में। उसको लेकर के एक विशेष बात ये बताई जा रही है कि एसआईआर जो हो रहा है उस पर विशेष ध्यान दें कांग्रेस के कार्यकर्ता। उसको लेकर के ये आज एक पहल सलोन ब्लॉक रायबरेली में देखने को मिली, जहां पर सरकार और अधिकारी सशक्त हैं। एसआईआर को लेकर के जो पुनः मतगणना प्रक्रिया हो रही है एसआईआर के तहत, उसको लेकर के लगातार अब ये सुर्खियां जो है देखने को मिल रही है। इस समय हम लखनऊ चुंगी पर खड़े हैं। यहाँ ऐसा कोई हरदोई जनपद में ऐसा कोई चौराहा नहीं है, चाहे मुन्ने में चौराहा हो, चाहे बड़ा चौराहा हो, चाहे नुआ चौराहा, चाहे लखनऊ चुंगी हो, हर जगह पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यहाँ पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं आरटीओ ऑफिस है। उस आरटीओ ऑफिस में यहाँ पर जाम को लेकर यहाँ काफ़ी स्थिति गंभीर हो जाती है। और पीछे देखेंगे यहाँ पर भी जाम लगी हुई है। लखनऊ ये जो है इधर आप देखेंगे ये सिनेमा चौराहा रोड जाती है। ये सिनेमा चौराहा, इसके जस्ट पीछे जो रोड है ये जाती है नवीन गल्ला मंडी, और ये लखनऊ रोड है। यहाँ पर जाम की स्थिति जो हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो जाम है, जाम लगातार हर चौराहा हो चाहे हर जगह पर यहाँ पर लगी रहती है। और यहाँ पर जब नगर पालिका की गाड़ी आती है उस गाड़ी को लेकर भी यहाँ पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और क्योंकि यहाँ पर आरटीओ चौराहा है, आरटीओ चौराहा के पास में यहाँ जाम जो है बहुत भयंकर लगती है। लेकिन यहाँ पर अधिकारी जो हैं, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हैं, जो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर कंट्रोल किए हैं। लेकिन यहाँ अगर जाम की अगर हम बात करें तो आरटीओ ऑफिस को लेकर यहाँ जो गाड़ियों का फिटनेस होता है, उस गाड़ियों को फिटनेस को लेकर यहाँ जाम को कोई देखने वाला नहीं है। जब यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा या खतरा हो जाएगा तो यहाँ पर अधिकारी आएंगे, मौके पर आएंगे, उस पर पल्ला झाड़ के चले जाएंगे। लेकिन सुबह जो 9 बजे का समय होता है, उस समय यहाँ पर जो बच्चे स्कूल से निकलते हैं बड़े चौराहे पर, वहाँ पर कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आता है। लेकिन वहाँ पर जाम जो है 7 से 9 बजे तक लगी रहती है। अब प्रशासन को यहाँ पर जाम को लेकर यहाँ सतर्क होना चाहिए, जिससे कोई यहाँ पर कोई घटना न घटे। मैं हरदोई से IBC 24 के लिए आदर्श रखता हूँ।